हाँ जी स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है 12th मैथमेटिक्स क्लास में। तो अपना चल रहा है एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन हमने फर्स्ट कर लिया था, अभी करते हैं सेकंड। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर। द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर। रिलेशन बनता है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है। ये पूरी स्टेटमेंट लिखने की बजाय हम ऊपर भी लिख देते हैं कि आर इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। ये पूरी लाइन जो है ना वो ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वेयर। ए है वो लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वेयर, यानी कि इस तरह से हमें रिलेशन बनाना है कि फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे के स्क्वेयर से छोटा हो। तो इज नाइदर कहता है ये इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव। ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांसिटिव है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, खुद दो नंबर होता है, खुद के साथ जुड़ा होना ज़रूरी है। तो अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर डज नॉट implies that a is less than or equal to a square। यही है ना, यानी कि कोई भी ज़रूरी नहीं होता कि खुद जो नंबर होता है वो खुद के स्क्वायर से छोटा हो। आपको लगता है नहीं है, बहुत सारे नंबर है। 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर है ना, 0 और 1 के बीच में वो उतने नंबर वो खुद के स्क्वायर से छोटे हैं, या फिर पॉइंट वाले। तो जैसे आई ए, तो इम्प्लाइज दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ए इसमें नहीं आएगा। हमारे माइंड में क्या आ रहा है, हमारे माइंड में आ रहा है कि 2 होता है वो 2 के स्क्वायर से छोटा होता है, 3 होता है वो 3 के स्क्वायर से छोटा होता है। तो यहाँ पे नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल आई ई, देयरफॉर यहाँ पहले बता देंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यानी कि अगर एग्जांपल देना चाहो तो आई ई, जैसे 1/3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट 1/3, यानी कि 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो 1/3 का मतलब पॉइंट में ले लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। जैसे 0.5 ले लिया आपने, और 0.5 है, इसका स्क्वायर क्या होगा, इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 0.5, यानी कि 5 5 25 0.25। तो ये 0.5 है वो 0.5 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। 0.5 का मतलब 50 है, ये इज नॉट लेस देन। क्लियर हुआ? तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए आते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं तो फॉर सिमेट्रिक, ठीक है। फॉर सिमेट्रिक लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वेयर। इम्प्लाइज दैट, या फिर इट इज इम्प्लाइज दैट इट इज नॉट नेसेसरी that b is also less than or equal to a square। a भी a से छोटा हो, ऐसा कुछ सोच सकते हो आप। a भी अगर छोटा है, a छोटा है b से, b छोटा है, ऐसी काफ़ी सारे नंबर हैं। जैसे सोचे हम तो आई ई, जैसे हमने ले लिया फर्स्ट है वो सेकंड के स्क्वायर से छोटा है, यानी कि जैसे 1 इज लेस देन और इक्वल टू -2 का स्क्वायर है ना। -2 का स्क्वायर कितना हुआ, बट -2, हाँ ठीक है, ये तो आ रहा है -2। सोचता हूँ मैं, 1 मिनट बताता हूँ अभी आपको। अरे सीधी सी बात है, -2 का मैंने ऐसे डाल दिया, कुछ और माइंड में आ रहा था। 1 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से है, बट
2 इज नॉट लेस देन 1 का स्क्वायर। समझ में आ गया ना। तो देयरफॉर अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, यानी कि ए है वो बी के स्क्वायर से छोटा है, इम्प्लाई इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बी इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। एग्जाम्पल हमने डाल दिया, जैसे 1 है वो 2 के स्क्वायर से छोटा है, बट 2 है वो 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। तो इम्प्लाई दैट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर इज नॉट क्या हुआ, सिमेट्रिक। ठीक है, अभी ट्रांसिटिव के लिए देखते हैं हम। हाँ, ट्रांसिटिव के लिए देखो, रिफ्लेक्सिव हो गया था, साफ कर दिया मैंने। ट्रांसिटिव के लिए फॉर ट्रांसिटिव के लिए ध्यान है ना, यानी कि 3 नंबर होते हैं ना, ए बी बी सी और ए सी। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू, कंडीशन है अपनी बी स्क्वायर। ठीक है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इसमें रियल नंबर में कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर होते हैं। इम्प्लाइज दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी क्या है, सी इज लेस देन और इक्वल, बी इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर। इट डज नॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि ए और सी बिलोंग करेगा। इट डज नॉट इम्प्लाइज दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांसिटिव। नहीं समझ में आया क्या? ये क्या लिखा है, एग्जाम्पल इसके देख लो। एग्जाम्पल अगर डालें, फॉर एग्जाम्पल कुछ नंबर सोचते हैं हम, ऐसी कोई नंबर जो इनसे छोटी हो, जैसे ये देखो, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर ले लिया, 1/3 -3 एंड 1/2। ठीक है, देखो अब क्योंकि 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू -3 के स्क्वायर से, एंड -3 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 के स्क्वायर से। समझ में आई? यानी कि 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू -1/3 के स्क्वायर से। यानी कि यहाँ हम देखें तो यहाँ पे 1/3 -3 बिलोंग करेगा आर से, एंड -3 1/2 बिलोंग करेगा आर से। बट ये देखो 1/3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। 1/3 का मतलब अगर पॉइंट मिले तो 0.33 होता है, और 1/2 का स्क्वायर किया, पॉइंट में लिया, तो यह आ जाएगा 0.25। तो ये नहीं है छोटा, यानी कि इम्प्लाइज दैट बट 1/3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/2 के स्क्वायर से। इम्प्लाइज दैट 1/3 एंड 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये हो गया, इसका एग्जाम्पल दिया। तो बाकी जो कहता है ना, इसी में प्रूव हो जाता है। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन है वो वेरी सिंपल है। इसमें एनसीईआरटी में समस्या ये है कि स्टार्टिंग में अपने क्वेश्चन है वो तो ये ऐसे दे देता है कि इतने टफ से लगते हैं, और लास्ट में जाके तो क्वेश्चन ऐसे दे देता है वेरी सिंपल। जैसे लास्ट ईयर में करवा रहा था तो एक्सरसाइज करवा के, और जब लास्ट के क्वेश्चन पे आया तो क्वेश्चन एक लाइन के, बच्चे कहते हैं जी बस। यानी कि ये हमारा ये होता है ना सोचना भी, जैसे स्टार्टिंग से करते हैं तो लास्ट में आने के बाद टफ होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन सिंपल आ गए बिल्कुल ही, कुछ थोड़े से घुमा के दे दिए। तो थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये दिया है कि चेक विदर द रिलेशन आर इज डिफाइन इन द सेट दिया 1 to 6, सेट दे दिया। इस पे कोई रिलेशन बन रहा है आर, और रिलेशन है ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू a+1, यानी कि सेकंड जो एलिमेंट है वो पहले से एक ज़्यादा है। तो रिलेशन क्या बन जाएगा, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 5 6 तक ही आएगा। ठीक है,
इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या ट्रांसटिव होगा। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 इससे बिलोंग नहीं करेगा। समझ आ रही है? इसका बनाएंगे तो 2 2 भी नहीं करेगा, सिमेट्रिक भी नहीं करेगा क्योंकि अगर 1 2 बिलोंग करता है तो 2 1 इससे नहीं आएगा, ट्रांसटिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। अभी अपना है, हाँ जी, अभी अपना है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइन एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। देखो इसको, ये तो स्टेटमेंट होगी क्वेश्चन की। अगर हम अपनी स्टेटमेंट ये लिखें तो हम ऐसे करेंगे कि आर, या फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि आर इज आर टू आर, या फिर आर क्रॉस आर लगा दो एंड आर। अब आर को डिफाइन कर दो ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव है, चेक करना है या कुछ और इसने कहा है। ये कहता है कि सो दैट रिलेशन आर इन आर डिफाइन एज आर ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है, एंड ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। ये हमें चेक करना है। तो ये तो देखो सेकंड क्वेश्चन से सिंपल है। ये देखें तो पहला क्या है, अब क्योंकि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ए, मतलब हम वो नंबर लेंगे ए और बी इस तरह से लेंगे कि पहला है स्क्वायर, बी नहीं है, बी सिंपल है। पहला एलिमेंट है वो दूसरे से या तो छोटा हो या बराबर हो, यानी कि ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ए, यानी कि अगर 2 लेंगे तो 2 होता है वो 2 से या तो छोटा होता है या बराबर होता है। तो यानी कि खुद एवरी ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ए इज लेस देन और इक्वल टू ए implies दैट ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब दूसरा, फर्स्ट देखते हैं सेकंड। अब लेट ए बी बिलोंग्स टू आर implies दैट क्या हुआ, तभी ए इज लेस देन और इक्वल टू बी implies दैट बी इज नॉट लेस देन और इक्वल टू ए। समझ में आ गया? सभी नंबर के लिए, सभी नंबर के लिए फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर implies दैट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट, क्या आ गया, सिमेट्रिक। ठीक है, थर्ड में आते हैं ट्रांसटिव। तो थर्ड में ट्रांसटिव, तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए और बिलोंग करते हैं तो implies दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन और इक्वल टू सी। अगर ये दो एलिमेंट आगे ट्रांसटिव के लिए तो हमें कंडीशन देखनी होती है कि क्या ये पूरी होती है या नहीं होती। तो ए बी बिलोंग करता है आर से, बी और सी आर से बिलोंग करता है, इट मीन ए इज लेस देन और इक्वल टू बी है तभी बिलोंग करेगा। अगर बी सी आर का कोई एलिमेंट है तो बी इज लेस देन और इक्वल टू सी तभी बिलोंग करेगा। अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा या बराबर है तो इम्प्लाइज दैट ए इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू सी। ए है वो सी से छोटा होगा या बराबर होगा, यानी कि ए सी इम्प्लाइज दैट ए सी, लिख देता हूँ, ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर क्या हो गया, आर इज ट्रांसटिव, आर इज ट्रांसटिव। क्लियर है? अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले टाइम देख लेते हैं कितना हो गया। हाँ एक और कर देंगे। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि स्टेटमेंट है अपनी ये कि फिफ्थ क्वेश्चन है, चेक विद द रिलेशन आर इन डिफाइन वाई आर, आर रिलेशन आर इन आर, यानी कि रियल नंबर का रियल नंबर से है। इस पूरी लाइन को हम लिख सकते हैं आर सच दैट आर टू आर इज डिफाइन बाय आर ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव। हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांसटिव होगा। ठीक है, तो देखो भी
फर्स्ट में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, ए इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू। लेस देन आर इक्वल टू का साइन है क्या, देख लेता हूँ मैं। हाँ, बी क्यू, कोई भी नंबर होता है वो खुद के क्यूब से कभी छोटा नहीं होता। बहुत सारे नंबर के लिए कुछ ऐसे होते हैं, अगर हम माइनस ए से 0 से नंबर कोई भी छोटा हम देखेंगे, 0 से 4 ए इज लेस देन 0। नेगेटिव के लिए कुछ भी सोच लो, 0 से छोटा ले लो या 1 से छोटा ले लो, आप कुछ भी। यानी कि आप देखोगे जैसे -2, जैसे आई ए, -2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू -2 का क्यूब, यानी कि -2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। समझ में आ गया? -2 है वो -8 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। ऐसे ही लेस देन 0 अगर हम लेंगे तो ठीक है, तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। दूसरा, सिमेट्री के लिए लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब सिमेट्री का देखना है भी बी ए करेगा या नहीं करेगा। इम्प्लाइज दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, तो देयरफॉर इट डज नॉट implies that b is less than or equal to a क्यूब, b भी a के क्यूब से छोटा होगा। एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हो, सोच सकते हो कुछ भी, b is less than or equal to a क्यूब, therefore ba does not belongs to r, implies that r is not क्या हो गया सिमेट्रिक। जैसे एग्जाम्पल लें कि दैट इज आई ई, एग्जाम्पल डालोगे तो 1 और 2 ले लो। जैसे 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, यानी कि 1 2 तो बिलोंग करेगा बट 2 1 बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है। अभी देखते हैं हम ट्रांसिटिव के लिए। तो फॉर ट्रांसिटिव लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, implies that a is less than or equal to b cube, and b is less than or equal to c cube, implies that it is not necessary, ज़रूरी नहीं है, that a is also less than or equal to c cube, implies that ac does not belongs to r, therefore r is not transitive, r is not transitive। एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे 2 की 3 है वो छोटा है, चलो ठीक है, एग्जाम्पल तो देख लेंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन के लिए बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।